हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज मैं अपना व्लॉग शाम से शूट कर रही हूँ क्योंकि ये शाम का रूटीन है कि हम लोग शाम को क्या करते हैं। तो शाम को हम लोग पहले चाय पीते हैं। मेरे हस्बैंड के ऑफिस के आने के बाद मेरी बेटियाँ चाय बना रही हैं और छोटी वाली ये ब्रेड बटर सेक रही थी। उसको आज ब्रेड बटर सेकना कम था और जलाना था। वो भी ये आज शौक से आ गई थी क्योंकि यार जैसे ये ट्रायंगल वाला जो मैं आप कल सैंडविच बनाई थी ना, वो ब्रेड बचा हुआ था, तो वो कही आज मैं इसका ब्रेड बटर बनाती हूँ। वैसे उसे किचन में आना बिल्कुल अच्छा नहीं है लगता है, मगर मैं धीरे धीरे उन लोग को चाय बनाना और दाल चावल रखना ये सब सिखाती रहती हूँ क्योंकि कब बच्चों को अकेले रहना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। कहीं बाहर पढ़ने जाना है, चाहे कभी हम बीमार पड़ जाएं, चाहे वैसे भी अगर हमारा मन करे, तो उन्हें इतना तो आना चाहिए कि वो अपने हाथ से बना के 1 कप चाय बना सके और मैगी चाहे दाल चावल बना सके। तो मैंने अपने बच्चों को चाय बनाना और ये सब बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। और इधर फिर कपड़ा फ़ोल्ड करना, जो कि सबसे बोरिंग काम है। शाम का ये काम सबसे ही बोरिंग होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मगर मुझे करना पड़ता है क्योंकि अगर कपड़े फ़ोल्ड करके अपने सबके अपने-अपने घर जगह पे रख दिया जाए, तो वो सुबह बहुत ही अच्छा लग रहता है कि सबको अपने कपड़े अपने जगह पे मिल जाते हैं, नहीं तो फिर वो भागम-दौड़ हो जाती है। तो मैं चद्दर को अक्सर ऐसे फ़ोल्ड करके रखती हूँ, तो पिलो कवर के अंदर। इससे क्या होता है कि पिलो चाहे चद्दर जब भी आपको निकालना हो, तो सिर्फ़ ऐसे एक जगह से निकाल लो, जिससे कोई कपड़े भी नहीं बिखरते हैं और ये आराम से निकल भी जाता है। और ये मैंने सुना था कि कभी भी मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ती चाहे सुनती हूँ, उसे फ़ॉलो करना चाहती हूँ, तो मैंने सुना था कि कपड़ों को हमेशा सीधा करके ही फ़ोल्ड करना चाहिए। उल्टे कपड़े कभी मतलब औरतों को चाहे किसी को भी फ़ोल्ड करके नहीं रखना चाहिए। अब इसमें क्या लॉजिक था ये तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ, मैं अक्सर अब जब मुझे पता चल गया है कि कपड़े सीधे करके फ़ोल्ड करने चाहिए, तो मैं उसे सीधे ही करके फ़ोल्ड करती हूँ। तो अक्सर हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से सीखते हैं। तो मैंने फिर बनाया था कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद मैंगो शेक। ये मैंगो शेक इस मौसम का पहला मैंगो शेक था। तो ये सब पीने के बाद मुझे मेहंदी लगानी थी, तो मैंने मेहंदी घोल के रख दी क्योंकि अगर मुझे सुबह मेहंदी लगानी है, तो मैं इसी टाइम से ही मेहंदी घोल के रख देती हूँ। और वैसे भी अब तो गर्मी का मौसम आ गया है, तो गर्मी के मौसम में बालों को ठंडक देने के लिए मेहंदी बहुत ज़रूरी होती है। ये मेरे मैं बनाने जा रही थी पनीर टिक्का। तो आजकल इतनी धूप हो रही है कि दुकान से आने के बाद ही शिमला मिर्च की ये हालत हो गई थी, सूखी-सूखी थी। जैसे लग रहा था कि धूप में सुखा के भेजा गया था। इतनी सूखी-सूखी मतलब दुकानों पे भी सब्जियाँ ताज़ी नहीं दिख रही हैं, इतनी कड़ाके की धूप हो रही है। तो रात में ही मैंने ये पनीर टिक्का तो मुझे खाना था, तो हम लोग सुबह ही इसको मैरिनेट किए थे, मगर फिर शिमला मिर्च नहीं था, तो मैं कही शाम को आ जाएगा तो इसमें मिक्स कर लूँगी क्योंकि पनीर टिक्का मैं अक्सर 2 टाइम का तो बनाती हूँ क्योंकि ये मेरा फ़ेवरेट तो है ही, मेरे बच्चों का मुझसे भी ज़्यादा फ़ेवरेट है। इन्हें टिफ़िन में ले जाना बहुत पसंद है। ये अपना मैं बना के रख देती हूँ, तो पराठे के साथ आराम से टिफ़िन लेके जाते हैं। तो इतना स कुछ खाने के बाद, मैंगो शेक पीने, फिर ब्रेड सैंडविच खाने के बाद पेट बिल्कुल भर गया था। तो आज बस एकदम सिंपल सा हम लोग डिनर करने वाले थे। दाल फ्राई, रोटी और साथ में सलाद। तो कभी-कभी बहुत सिंपल खाना भी बहुत अच्छा लगता है जब इतना ज़्यादा पेट भर जाए। और आजकल का ये जो आम मैंगो से बना था, वो मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं बन पा रहा था क्योंकि अभी आम उतने टेस्टी तो आए नहीं हैं कि उसके शेक अच्छे बने। जब ताज़े-ताज़े हमारे बाग के आम आ जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा उसका मैंगो शेक बनता है। तो चलिए कोई नहीं, टेस्ट तो ले लिया क्योंकि बच्चों को बहुत दिनों से मार्केट में आम दिख रहा था, तो वो जिद कर रहे थे कि आम खाना है। तो इधर मैंने दाल फ्राई कर लिया था। जो फ्राई होती है वो अक्सर देसी घी में जब फ्राई हो तो बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल सिंपल सा आज हमारा डिनर था, दाल फ्राई और साथ में गरमा-गरम रोटी। तो मैंने फटाफट दाल फ्राई कर लिया था और रोटी सेक लिया था। और हाथ ही हाथ मैंने जो बर्तन मैंने यूज़ हुआ था चाय का, और वो सब धुल के रख दिया था क्योंकि मेरे घर में इस समय जो हाउस हेल्प है वो नहीं आ रही है, वो 15-20 दिन की छुट्टी पे गई थी। तो अब हम लोग को बर्तन भी धुलना पड़ता है और झाड़ू पोछा भी करना पड़ रहा है। इस वजह से हाथ ही के हाथ जैसे ही खाना बनता है, चाहे कुछ काम होता है, तो हम लोग बर्तन धुल लेते हैं। इससे क्या होता है, बर्तन इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, मगर जब बर्तन धुलने की आदत छूट जाती है तो धुलना बहुत मुश्किल लगता है। और मेरी तो बिल्कुल ही बर्तन धुलने की आदत होती है, वो डिपेंड हो जाता है ना कि अब तो मुझे बर्तन धुलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कढ़ाई मेरी बिल्कुल काली हो गई थी, तो छूट नहीं रही थी। फिर मैंने देखा यूट्यूब पे ऐसे कढ़ाई साफ़ हो रही थी। मैंने गरम किया कढ़ाई को और उसमें नींबू और नमक डाल के रगड़ दिया, बिल्कुल चमक गई थी। तो कढ़ाई और बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने सेंकी
गरमा-गरम रोटी और दाल खाने में मुझे मेरा मतलब जो अगर मुझे सिंपल खाना खाने का मन करता है तो मैं अक्सर दाल-रोटी ही खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे दाल-रोटी, दाल फ्राई और देसी घी डाल के बहुत अच्छा लगता है और सिर्फ़ सलाद उसके साथ रहे तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा बेलना, ये भी मुझे कहीं से पता चला, कभी भी जूठा बेलना सिंक में नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत धुल के हटा देना चाहिए। ये तो मुझे लगता है इसलिए क्योंकि लकड़ी का बेलना है तो उसे ज़्यादा देर जूठन में नहीं रखना चाहिए। और फिर मैंने डाला दाल में हरी धनिया, जो कि मेरे गार्डन में उगाई हैं। इस समय मेरे हस्बैंड ने अपने जो छत पे है वो छोटी-छोटी गमलों में धनिया लगा दी है। गर्मियों में धनिया पत्ती बहुत महँगी मिलती हैं और ताज़ी भी नहीं मिलती, और अगर छत पे रहे तो जब भी कभी यूज़ करना रहे तो छत पे से तोड़ के ले आ लो। इसीलिए मैं इनसे अक्सर गर्मियों में धनिया तो लगवा ही लेती हूँ, क्योंकि उससे बहुत आराम रहता है और मुझे बिना धनिया के कोई भी सब्ज़ी अच्छी ही नहीं लगती, चाहे दाल हो चाहे कुछ भी। फिर सबको डिनर करने के बाद मैं आ गई किचन साफ़ करने, क्योंकि अब ये भी किचन रात में साफ़ करके सोना बहुत ही एक अच्छी आदत है, और अब तो ये भी है कि सुबह कोई मेड नहीं आने वाली है तो सारा कुछ अपने ही करना है, तो जितना हो सके कामों को निपटा के सोया जाए। फिर मैंने किचन में जो खाए हुए बर्तन थे वो धुले, और फिर ये तवा भी, अब तवा को भी चमकाना था, मगर बहुत रात हो गई थी खाते-पीते, इसलिए मैंने सिर्फ़ तवे को ऐसे रख दिया। तवे को भी कभी रात में जूठन नहीं रखना चाहिए। अब ये हमारी संस्कृति में नहीं लिखा है कि मतलब हमको तवे को हमेशा माँज के रखना चाहिए, रात में कभी भी जूठा तवा नहीं रखना चाहिए, वो हमारे किचन में अपशगुन होता है। अब ये क्या होता है ये मुझे नहीं पता, मगर मैं इसे फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरी सास मुझे ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत ज़्यादा सिखाती थी। मुझे उनके ताने बहुत याद रहते हैं, इस वजह से मुझे ये याद है कि वो कहती थी कि तावों को कभी मतलब हमेशा धुल के ही रखना चाहिए। तो इस वजह से जो मुझे अच्छी लगती हैं वो बातें मैं उनकी फ़ॉलो कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे बर्तन नहीं धुलना रहता है, जब धुलना पड़ता है तो मैं धुल के रख देती हूँ, क्योंकि जब मेड आती है तो किसी के यहाँ अगर हाउस हेल्प हैं तो वो बर्तन कम ही धुलती हैं, तो मेरी भी आदत बहुत बिगड़ गई है कि जब वो आती हैं तो हम लोग भी बर्तन सारे निकलते रहते हैं, तब कोई रूल्स और नियम नहीं रहते हैं। मगर मैं अक्सर तवा तो रोटी तो जब बनती है तो उसी के हाथे-हाथ खाने के बाद बस हाथ से ऐसे धुल के रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि तवा भी धुल जाता है और फिर किचन में आके ये देख भी लेते हैं कि हाँ, सब कुछ कैसे है, सब मेंटेन है। फिर सिंक को अच्छी तरीके से मैंने माँज दिया। ये तो है कि अगर आप किसी पे डिपेंड हैं तो आप फिर उस पे पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, और अपने हाथ से किया गया काम आप सफाई से करते हैं। तो सारे बर्तन धुलने के बाद ही मैंने सिंक को भी अच्छी तरीके से धुल दिया। बस वही जिससे मैंने बर्तन धुला था उसी वाले साबुन से ही रगड़ दिया। इसने ही कर देने से पूरा किचन अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। फिर ये टॉवल, इसको तो मैं ज़रूर धुलती हूँ, क्योंकि इसको धुल देने से जब मैं दोबारा किचन में कुछ भी पोंछूँगी तो वो साफ़ होगा, क्योंकि अगर जिस कपड़े से हम किचन चाहे कुछ भी साफ़ कर रहे हैं अगर वो गंदा है तो फिर हमारा किचन भी गंदा हो जाता है। तो हाथ ही हाथ इसको भी हमें गर्म पानी चाहे साबुन से तुरंत धुल के फैला देना चाहिए। और ये करते-करते मैं सोच रही थी कि मैं सुबह क्या बनाऊँगी, तो मुझे मटर का छोला बहुत पसंद है। काबुली चना नहीं, वो जो मटर का छोला होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोची थी कल मैं मटर का छोला बनाऊँगी, तो फिर उसे मैंने भिगो दिया। तो थोड़ा 1 पैकेट का तो थोड़ा ही था, तो मुझे दूसरा पैकेट खोलना पड़ा था, तो मैंने 2 पैकेट खोल के उनको भी भिगो दिया था। क्योंकि थोड़ा मुझे ये इतना टेस्टी लगता है कि थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। मुझे काबुली चना उतना अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ़ छोला-भटूरा कभी-कभी खाने का मन करता है। ये अगर थोड़ा सिंपल और मसाले में बनाया जाए तो ये सबसे टेस्टी होता है, मीठा लगता है। अब मुझे ये मटर का छोला काबुली चना के छोले से बहुत पसंद आता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया मेरा किचन का काम ख़त्म। तो मैं किचन साफ़ करके फिर पोंछ के और जो भी मुझे देखना था वो सब करके, किचन की अब लाइट होती है बंद, चलते हैं अब सोने। मगर एक काम तो रह गया था, क्योंकि आज फ्राइडे था तो मैंने अलार्म लगा था, क्योंकि मुझे आज कैल्शियम पाउच पीना था। 40 के एज के होने के बाद हर औरत को कैल्शियम ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अब उतने शुद्ध तो दूध नहीं मिलते और ना ही हमारी पूरी डाइट में हमको कैल्शियम उतना मिल पाता है जितना हमें चाहिए। तो मैं हर हफ्ते ये एक कैल्शियम का पाउच पीती हूँ। 4-5 महीने पीने के बाद फिर 1 महीना छोड़ देती हूँ, फिर शुरू कर देती हूँ। इससे मुझे क्या होता है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरी हड्डियाँ ठीक रहती हैं। और अक्सर औरतों में हड्डियों की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम होती है, तो ये कैल्शियम पाउच पीने से बहुत आराम होता है। तो मल्टीविटामिन और तो इसी के साथ गुड नाइट। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।